हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। चाय वगैरह बना ली है। गाय बकरियों का जो भी काम था, गोबर वोबर उठाना, चारा मेलना, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। और अयांश के पापा आज छुट्टी पे है क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। दिखाया भी था डॉक्टर को 2-3 बार, लेकिन पता नहीं फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और मैं सब्ज़ी बनाने के साथ में यहाँ आटा भी गूँथ रही हूँ और बच्चे भी उठ गए हैं। मेरी सोनम देखो उठकर आ गई है। छोटी छोटी बातें पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। अभी कुछ बोलना भी नहीं जानती, इशारों में वो बोलती है। और इसको सुसु लग रही है, उठते ही सीधा मेरे पास ही आके बैठ गई है। और मैं रोटी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग है कि क्या प्रेगनेंसी में जो ये घर के काम वगैरह हम जब करते हैं, इससे बच्चे को कोई नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा नॉलेज है और मेरे बच्चे हैं जो पहले वाले, तो मैंने पूरे 9 महीने फुल काम किया है। मैंने सारा वज़न भी उठाया है और बाकी घर का काम भी किया है। और अभी भी 10 से 15 किलो की बाल्टी 1 किलोमीटर दूर से मैं पानी की भर के लेकर आती हूँ। और घर में भी मैं पहले डंडा था, उससे पोछा लगाती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में मैं ऐसे झुक के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे झुक के पोछा लगाना प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही होता है। और फ्रेंड्स, वो नहीं है कि मतलब मैं करूँ नहीं, मतलब ना चाहूँ तो भी कौन करने वाला है। सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे खाना वाना बना के सारा कंप्लीट करके और चूल्हे के पास में अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। फिर शाम तक बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। और रसोई में और एक बार पूरे कमरे में पोछा लगा ही देती हूँ मैं। और अभी 10-11 का टाइम हो गया है और मैं बाकी सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। कुछ भी काम नहीं रहा है अब। और ये देखो मेरी ओढ़नी है, इस पे ये चेन है इसके मैचिंग की। ये अभी राखी पे मतलब मम्मी लेकर आई थी। और ये पायल में मेले से लेकर आई थी बेबी के लिए। तो ये देखो पहन के घूम रही है इधर से उधर। अयांश को दिखा रही है कि मेरे पास पायल है, आपके पास पायल नहीं है। और मैं अब इस ओढ़नी को अच्छे से चेन लगा रही हूँ। ये चेन मतलब राखी पे गई थी ना, तब मतलब भैया ने दी थी ये ड्रेस मेरे को राखी की। तो इसको मैं ही बना रही हूँ ड्रेस को। आज चेन लगा रही हूँ और एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा ड्रेस को बना लूँगी। जिस तरह टाइम मिलता है ना, मतलब गाय भैंस का काम करके खेतों में चारा वारा ला के थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो अपनी ड्रेस को बना लेती हूँ मैं। तो सुबह सुबह ही मैंने जल्दी कपड़े धोए थे, वो सारे सूख के तैयार हो गए हैं अच्छे से। अब तो वैसे भी कपड़े अच्छे से सूखने लगे हैं। पहले तो सूखते भी नहीं थे, सच में इधर से अंदर ले जाओ, बाहर सुखाओ, इधर से उधर रखना पड़ता था। लेकिन अब अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े, क्योंकि धूप पड़ने लगी है। और जो सारे कपड़े थे, कल गुरुवार था तो मैंने धोए नहीं थे, तो आज शुक्रवार के दिन ही मैंने सारे कपड़े धोए हैं। तो 2-2 ड्रेसें हो गई है, मेरी 2 ड्रेस, अयांश के पापा की 2 ड्रेस, बच्चों की 2 ड्रेस। तो सारे कपड़े को मैं अब सामट के रख रही हूँ मैं। और आज मैं छूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 1 बज गए हैं। और मैं जो भी काम था उससे सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। बस आज गाय के लिए चारा नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि आज है ना धूप बहुत तेज़ थी और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं इसलिए चारा लाने नहीं गई थी। तो मैं अब दोपहर बाद मतलब 3-4 बजे बाद थोड़ी धूप कम हो जाती है ना, तब मैं चारा लेने जाऊंगी खेत के अंदर। और तब तक अयांश के पापा भी आ जाएगी, क्योंकि आजकल है ना बाजरे बहुत बड़े बड़े हो गए, हड्डियाँ निकल गई, तो अकेले जाने से डर भी लगता है, क्योंकि टाइम भी ख़राब है, अकेले जा भी नहीं सकते। तो इस वजह से मैं अभी चारा लेने नहीं जा रही हूँ। और उनके आने के बाद हम दोनों साथ में ही जाएंगे चारा लेने। बाकी मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और कल मैं मेले से वो एक चेन लाई थी, वो ओढ़नी की, वो चेन लगाई आज मैंने। और उसकी जो ड्रेस है उसको सिलना भी बाकी है, तो उसको मैं कल या परसों 1-2 दिन में सिलूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा देर बैठा नहीं रह सकती हूँ मैं। सच में अभी है ना 6 मंथ ही शुरू हुआ है, मतलब 7-8 दिन निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी मतलब इतनी हालत इतनी डाउन होती है कि ना तो सही से बैठ पाती हूँ, ना कुछ काम, थोड़ा सा काम करती हूँ और इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। और चेहरा भी ना धूप की वजह से, वैसे धूप में मतलब चारा वारा लाती हूँ ना खेतों में काम करने की वजह से, और थोड़ा बहुत क्या मतलब प्रेगनेंसी की वजह से भी काफ़ी काला पड़ गया है। तो
थोड़ी दुबली भी हो गई हूँ पहले जैसे, क्योंकि है ना एक चीज़ तो ये भी है कि एक तो थर्ड प्रेगनेंसी है पहली चीज़, तो दूसरी चीज़ ये है क्योंकि हमारे थोड़ा कर्ज भी है, मतलब सो सास ससुर ने थोड़ा कर्ज कर लिया था पहले ही, जब मैं नहीं आई थी उससे पहले ही उन्होंने थोड़ा नहीं मतलब 15-20 लाख रुपए ही है कर्ज का, थोड़ा नहीं है ज़्यादा, ये हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस कर्ज की वजह से भी है ना मतलब थोड़ी आर्थिक स्थिति बहुत ही डाउन है, तो उस वजह से हम थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाते, वो टाइम पे कुछ फल फ्रूट वगैरह नहीं ला सकते मेरे लिए खाने के लिए, तो मैं कुछ फल फ्रूट कुछ नहीं खाती हूँ, बस हमारे गाय का दूध होता है भी तो वो दूध पी लेती हूँ शाम सुबह के टिफ़िन भर के, बाकी रोटी जो बनती है वही खाती हूँ। तो इस वजह से क्या पता कमज़ोरी भी हो थोड़ी बहुत, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत मेरे को मतलब ज़्यादा थकावट हो जाती है, कभी कभी बोलते तो लाते भी हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं ला पाते थे, तो शायद लाना चाहिए, डॉक्टर बताते हैं उस तरह से। फ्रेंड्स थोड़ी स्थिति डाउन है और कभी तो वैसे ठीक हो ही जाएगी, उम्मीद है मेरे को, कभी तो पैसे सब वगैरह चूक जाएंगे, लेकिन पता नहीं किस तरह से इन्होंने कर्जा किया है मुझे खुद को भी नहीं पता है, तो उनके बारे में तो मैं खुद ही नहीं बता सकती आपको, क्योंकि जो चीज़ मेरे को खुद को ही नहीं पता। तो मैं तो बस कोशिश करती हूँ किस तरह से भी इस कर्ज से बाहर निकल जाए एक बार, तो फिर खाने पीने की सब चीज़ें अच्छी होगी, बच्चों के लिए भी सब चीज़ खरीद पाएंगे। तो कल मैं मेले में गई थी तो मैं कुछ भी नहीं लेकर आई अपने लिए, बस एक ओढ़ने की चेन लेकर आई और एक बच्चों को बस ये खिलौने वगैरह से दिया। और वैसे मैं जाने का मन नहीं था मेरा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास में ही डेथ हो गई उनकी, तो अच्छा नहीं लगता है इस तरह से। तो फिर मैं मतलब बच्चों को लेकर गई और बच्चों को घुमाया, इनको ही थोड़ा सा घुमा के फिरा के बच्चे खुश हो गए, क्योंकि ये रो रहे थे, क्योंकि हमारे गांव का ही मेला है तो सभी जाते तो दिखते ही हैं बच्चे, उनको देख के ही रो रहे थे, तो उनको ले गई, बस उनको घुमा के लेकर आई थोड़ी दूर और फिर वापस आ गई और कुछ नहीं लेकर आई। पैसे ही मैं मतलब 150 रुपये ले गई थी, तो बच्चों के लिए खर्च हो गई, बस एक 40 रुपये की अपने लिए चेन लेकर आई। आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है, अच्छा लगा आप सभी को तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में।